जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 114/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें आरोपी जैनब फातिमा जो घटना के दिन से ही बदस्तूर फरार है, जिसके खिलाफ 83 की कार्रवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST के आदेश से आज अमल में लाई जा रही है। आज इनके चल अचल संपत्तियों का हटाया जा रहा है। अगर इस कार्रवाई के बाद कोई भी व्यक्ति इस परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज ये उमेश पाल हत्याकांड में ये अभियुक्त थी जैनब फातिमा और रूबी, ये अशरफ की बीवी है। ये हमारी फरार वांछित चल रही थी। इसमें हमने 83 का आदेश CRPC का माननीय न्यायालय से प्राप्त किया है और उसी के तहत ये कार्रवाई करी गई है कुर्की की। ये कौन है जैनब, और ये इनका मकान यहीं पर है, उन्हीं का मकान है, खुद का मकान है? जैनब फातिमा और रूबी असलम की, वो अशरफ की बीवी है, अतीक के भाई की, और ये यहीं पे रहते थे। इस हत्याकांड से पहले वो उसके परिवार के साथ यहीं पे रहती थी, इसी मकान पे। प्रयागराज में अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। 82 के बाद आज 83 की कार्रवाई की जा रही है। यह पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र में है, सल्लाहपुर के चौकी के सामने ही स्थित यह मकान है। करोड़ों लागत बना हुआ मकान है। हालांकि यह मकान देखने से अगर देखते हैं तो बाहर से लगता है कि निर्माणाधीन मकान है, लेकिन मकान के अंदर जैसे ही पुलिस दाखिल हुई तो वह भौचक रह गई। जैसे ही दरवाजा खुला उसके बाद जो मकान का शान शौकत था उसको देखकर हर कोई ये कह सकता था कि वह सब ने देखा कि हर जरूरत के सामान जो थे वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया था। उसके अवशेष थे, बेड से, हर कमरे में सेपरेट बाथरूम था और सारे कमरे जो वेल मेंटेन थे। तो कह सकते हैं कि जैनब फातिमा यहाँ रहती थी और जैसे ही उनको सूचना मिली थी फरारी के दौरान यहाँ से हट गई। आसपास के लोगों ने भी ये बताया कि जैनब फातिमा अपने बच्चों के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही जैसे उनके अन्य परिजन फरार हुए, ये भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हुए, लेकिन उसके बाद में मीडिया के सामने आकर उन्होंने कई संगीन आरोप भी लगाए। सरकार को भी घेरा, एक कैबिनेट मंत्री को भी घेरा और उसके बाद लगातार फरार रही। फिलहाल जैनब फातिमा को पुलिस को इसलिए तलाश है कि जैनब फातिमा उमेश पाल हत्याकांड में एक सहयोगकर्ता के रूप में थी, आरोपी हैं और अशरफ को बरेली जेल में जाकर मुलाकात करती थी। मुलाकात के दौरान ही इस साजिश में भी वो एक साजिशकर्ता के रूप में सामने आई थी और जैसे ही जांच हुई थी, जांच के दौरान ही यह बात सामने क्लियर हो चुकी थी। उसी के क्रम में पुलिस उन्हें खोज रही थी और फिलहाल अभी भी फरार हैं और यहाँ पर 82 की कार्रवाई हुई। बड़े सामान यहाँ पर मिले हैं, ऐसे डिजिटल लॉकर्स भी मिले हैं, कुछ टीवी भी मिली है और पूरी तरह से यह बात क्लियर हो गई है कि यह मकान फिलहाल एक आलीशान मकान था, करोड़ों की लागत का था। सामने भी देखा जाए तो आसपास के लोगों ने बताया लगभग 7 बीघे में यह मकान बना हुआ है। तो ऐसे ही थी माफिया अतीक अहमद से सगे संबंधियों की मलकियत जो थी, चल अचल संपत्ति जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति थी, उन पर धीरे धीरे पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।